महत्वपूर्ण चिकित्सक हैं, हमारे मीडिया के बंधु हैं, बंधुगण हैं, उनको प्लस प्रशासन की पूरी टीम है और कुछ लोगों का भी हम लोग ट्रायल कराएंगे। और ट्रायल कराने के बाद 7 जून के सुबह से यानी 7 जून के मतलब करीब 11 बजे से स्कूल को हम लोग शुरू करेंगे। और इसको लेकर के हम लोग जगह जगह पे मानव बल प्रतिनियुक्त करेंगे, सिक्योरिटी रहेगी, हमारा क्यूआरटी की टीम जो पुलिस व्यवस्था के तहत रहेगी, क्यूआरटी की टीम रहेगी। बीच बीच में हम लोग ड्रोन से भी या वहाँ जो कैमरा भी हम लोग इंस्टॉल कर रहे हैं, तो कैमरा इंस्टॉल कर रहे हैं, उसके माध्यम से भी हम लोग फोटोग्राफी कराएंगे और उसको कंट्रोल रूम से हम लोग मॉनिटर करेंगे। एक महीने से अधिक समय तक बंद रहने के बाद भागलपुर और नौगछिया के लाखों लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। ऐतिहासिक विक्रमशिला सेतु पर 7 जून से एक बार फिर वाहनों का परिचालन शुरू होने जा रहा है। जिला प्रशासन इसकी पूरी तैयारी कर ली है और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी और वरीय पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार यादव ने संयुक्त प्रेस वार्ता में बताया कि सेतु के क्षतिग्रस्त हिस्से की मरम्मत का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। विभिन्न स्तरों पर तकनीकी परीक्षण और ट्रायल सफल रहे हैं। अब 6 जून को अंतिम परीक्षण किया जाएगा, जिसके बाद 7 जून को सुबह लगभग 11 बजे से वाहनों की आवाजाही शुरू कर दी जाएगी। आपको अवगत कराना चाह रहे हैं कि जो विक्रमशिला का हमारा क्षतिग्रस्त पुल था, उस पुल को 7 जून से हम लोग जनता के लिए चालू करने जा रहे हैं, आम जनों के लिए। इसको लेकर के पुल पे कई ट्रायल हो चुका है। कल शाम में यानी 6 जून की शाम में हम लोग वहाँ आम जनों को भी ट्रायल कराएंगे। यहाँ के महत्वपूर्ण चिकित्सक हैं, हमारे मीडिया के बंधु हैं, बंधुगण हैं, उनको प्लस प्रशासन की पूरी टीम है और कुछ लोगों का भी हम लोग ट्रायल कराएंगे। और ट्रायल कराने के बाद 7 जून के सुबह से यानी 7 जून के मतलब करीब 11 बजे से इस पुल को हम लोग शुरू करेंगे। इस पुल को शुरू करने में आपको अवगत कराना चाह रहे हैं कि पुल का एक लेन यानी लगभग 5 मीटर चौड़ा लेन हमारा चालू होगा, जिसमें कि छोटी गाड़ियों का परिचालन को हम लोग शुरू करेंगे। और परिचालन में लगभग 10 टन तक की जो गाड़ियाँ होंगी, उन गाड़ियों 10 टन तक जो परिवहन होगा उसको हम अलाउ करेंगे। मैंने दोनों एसडीओ से भी आग्रह किया है कि खास करके पैसेंजर व्हीकल जो आम जनों के लिए है, खास करके ट्रैकर है या जो है अधिक कैपेसिटी 10 से 12 लोगों के बैठने के कैपेसिटी वाले वाहन हैं, उन वाहनों को भी तैयार किया जाए ताकि आम जनों के मूवमेंट को हम लोग बहुत फास्ट कर सकें। इस पे छोटे वाहन जितने हैं या मालवाहक वाहन जो छोटे साइज़ के हैं, पिकअप हैं, उन सभी को हम लोग अलाउ करेंगे। और इसको लेकर के हम लोग जगह जगह पे मानव बल प्रतिनियुक्त करेंगे, सिक्योरिटी रहेगी, हमारा क्यूआरटी की टीम जो पुलिस व्यवस्था के तहत रहेगी, क्यूआरटी की टीम रहेगी। बीच बीच में हम लोग ड्रोन से भी या वहाँ जो कैमरा भी हम लोग इंस्टॉल कर रहे हैं, तो कैमरा इंस्टॉल कर रहे हैं, उसके माध्यम से भी हम लोग फोटोग्राफी कराएंगे और उसको कंट्रोल रूम से हम लोग मॉनिटर करेंगे। और एक बहुत बड़ी राहत होगी आम लोगों के लिए, समस्त बिहार वासियों से, खास करके भागलपुर वासियों से जो इस विक्रमशिला पुल से पार करेंगे। सबसे पहले तो मैं उनको धैर्य के लिए, संयम के लिए मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने धैर्य रखा है, एक भरोसा रखा है प्रशासन पे, और प्रशासन उसको साबित करने का प्रयास किया है। और हम लोगों ने जो टाइमलाइन लिया था, उस टाइमलाइन से पुल को स्टार्ट कर रहे हैं। एक मैं अनुरोध जरूर करूँगा, आप घंटों ट्रेवल करते हैं, पुल पे जो क्यू सिस्टम है, जो लाइन सिस्टम है, उसको कृपया फॉलो करें। चूँकि वो लाइन सिस्टम है, जो पहले आए हैं उनको हम पार कराएंगे। और जो हमारा ब्रिज बिल्कुल दुरुस्त होकर के चलेगा, तो वहाँ अफरा तफरी नहीं करें। और जो व्यवस्था है वहाँ जो हमारे लोग हैं, उनके निर्देशों का पालन करें ताकि उनको हम तुरंत वहाँ से पार करा सकें, पुल से पार करा सकें और उनको गंतव्य स्थल पर भेजने में हम लोग सफल हो सकें। प्रशासन के अनुसार फिलहाल सेतु की एक लेन की ही यातायात के लिए खोला जाएगा। इस लेन से केवल छोटे और मध्यम श्रेणी के वाहन ही गुजर सकेंगे। अधिकतम 10 टन क्षमता तक के वाहनों को अनुमति दी गई है। बाइक, ऑटो, कार, एम्बुलेंस, मैजिक ट्रैकर और छोटे मालवाहक वाहन सेतु से होकर गुजर सकेंगे, जबकि बस और भारी ट्रकों के परिचालन पर अभी रोक रहेगी। यातायात को व्यवस्थित रखने के लिए वन वे सिस्टम लागू किया जाएगा। महादेवपुर घाट और बरारी घाट दोनों तरफ ट्रैफिक सिग्नल लगाए जा रहे हैं। लाल और हरे संकेत के आधार पर वाहनों को एक दिशा से आने जाने की अनुमति मिलेगी। प्रशासन का कहना है कि सुरक्षा को देखते हुए लोगों को 5 से 10 मिनट तक इंतजार करना पड़ सकता है, लेकिन ये व्यवस्था यात्रियों की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। सेतु पर सुरक्षा और निगरानी के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। पूरे क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और ड्रोन के जरिए भी लगातार निगरानी रखी जाएगी। कंट्रोल रूम से हर गतिविधि पर नजर रखी जाएगी। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए क्विक रिस्पांस टीम यानी कि क्यूआरटी को भी तैनात किया गया है।
इसके अलावा दोनों छोरों पर दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी और पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। पुलिसकर्मी 3 शिफ्टों में ड्यूटी करेंगे ताकि 24 घंटे यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे। गौरतलब है कि 3 मई की रात विक्रमशिला सेतु का 34 मीटर लंबा स्लैब गंगा नदी में गिर गया था, जिसके बाद सेतु को बंद कर दिया गया था। इस दौरान भागलपुर और नौगछिया के बीच आवागमन पूरी तरह प्रभावित हो गया था। अब लगभग 1 महीने बाद सेतु के दोबारा खुलने से लोगों को बड़ी राहत मिलने वाली है। फिलहाल प्रशासन ने सभी वाहन चालकों से अपील की है कि वे धैर्य बनाए रखें, ट्रैफिक नियमों का पालन करें और सुरक्षा निर्देशों का पूरी तरह से पालन करें ताकि विक्रमशिला सेतु पर यातायात व्यवस्था सुचारू रूप और सुरक्षित बनी रहे।